नमस्कार। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाने के लिए हिंदुओं को दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए 5 लाख रुपए का जजिया टैक्स देना पड़ेगा। बांग्लादेश में जजिया टैक्स, जी हां, हम मुगलों के जमाने की बात नहीं कर रहे। ये आदेश अभी पारित किया गया है और यह आदेश किसी मुस्लिम संगठन ने पारित नहीं किया है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी 35,000 के आसपास पूजा पंडाल जो आयोजित किए जा रहे हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर हिंदुओं के द्वारा बांग्लादेश में, सभी को यह निर्देश दिया गया है कि अगर आप पूजा पंडाल लगाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए बतौर जजिया देना पड़ेगा। और शब्द का इस्तेमाल किया गया है जजिया। इसके साथ साथ कई और संगठन हैं जिन्होंने धमकी दी है सभी पूजा पंडाल ऑर्गेनाइजर्स को और समितियों को कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, जजिया नहीं दिया, तो फिर आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। इस खबर के साथ ही कई पूजा पंडाल समिति ने अपनी भागीदारी वापस ले ली है। सरकार से परमिशन माफी के तौर पर मांगा है कि हमें माफी दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। मैं आपको कोट कर रहा हूं, शेखर चंद्र गोलघर है, कमाकर होला सार्वजनिक दुर्गा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार पूजा पंडाल लगा पाना असंभव है। हिंदुओं के बीच में जबरदस्त डर का माहौल है। पंडाल समितियों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम जजिया नहीं देंगे। हम माइनॉरिटी हैं तो क्या हुआ, हमारी भी आबादी तकरीबन 8% है आज बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 17 करोड़ नागरिक रहते हैं जिसमें तकरीबन 1.3 करोड़ हिंदू हैं, 8% के आसपास। लेकिन आज हिंदुओं से जजिया मांगा जा रहा है जो कि मुगल शासन के दौरान, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान खास करके जजिया लिया जा रहा था कि अगर आप अपनी पूजा पद्धति बहाल रखना चाहते हैं तो आपको मुस्लिम शासकों को टैक्स देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हो क्या रहा है बांग्लादेश में? बिल्कुल यही सवाल मैं पूछ रहा हूं साहब, ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में? तालिबान के शासन के बाद अफगानिस्तान में हिंदुओं पर कुछ ऐसा ही दबाव है। आधिकारिक तौर पर सामने आकर किसी ने जजिया मांगा नहीं है, लेकिन हर तरह के दबाव आज वहां पर हिंदुओं पर है जो भी जरा बचे खुचे वहां पर मौजूद हैं। और सिख गुरुद्वारों पर कई बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं, सुनवाई नहीं है। आधिकारिक तौर पर जजिया नहीं है लेकिन अन्य आधिकारिक तौर पर जजिया है, लेकिन बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर है, कोई बोल नहीं रहा सर। अब सर आप सोचिए कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। दूसरा तथ्य आपके सामने रखता हूं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि अब दुर्गा पूजा का आयोजन कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि अराजक तत्व बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं बांग्लादेश में और ऐसे तत्वों पर लगाम लगा पाना सरकार के लिए मुनासिब नहीं है। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए डायरेक्टिव दिया गया है कि अब दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही सीमित या न के बराबर हो क्योंकि उत्तेजना के मौके पर वो स्थिति को संभाल नहीं सकते हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि बीते 2 दिनों में कई ऐसी प्रतिमाओं के खंडित किए जाने की खबरें आई हैं, जैसे कि किशनगंज में दुर्गा मां की एक नए प्रतिमा को खंडित किया गया। बृहस्पतिवार की खबर आपको बता रहे हैं नारियल जिले में, जहां इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने एक दुर्गा मंदिर पर हमला किया और वहां पर दुर्गा देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, अब यह जानकारी और आपके सामने है। सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है होम अफेयर्स एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के द्वारा कि जब नमाज पढ़ी जा रही हो, नमाज अता की जा रही हो, तो उस वक्त 10 मिनट पहले और नमाज खत्म होने के 10 मिनट बाद तक कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। किसी भी पूजा पंडाल में
कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बज सकता, कोई आवाज नहीं हो सकती, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मैं उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि ऐसी तमाम गतिविधियों को बंद करना पड़ेगा जब बांग्लादेश के तमाम मस्जिदों में नमाज अता की जा रही हो, और आजान के 5 मिनट पहले और आजान के नमाज के खत्म होने के बाद 5 मिनट बाद तक दुर्गा पंडाल, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्यूजिक, संगीत कुछ नहीं चला सकते। यानी कि हर तरीके से बांग्लादेश प्रशासन यह जोर डाल रहा है तमाम हिंदू संगठनों पर कि दुर्गा पूजा पंडाल ना आयोजित हो पाए, दुर्गा पूजा का आयोजन ना हो पाए। और यह तब है जब बांग्लादेश के इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पर कहा है कि बतौर देश हम सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह सांप्रदायिक सौहार्द को, रिलीजियस हार्मनी को कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन स्थिति क्या है, अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी कि नमाज के समय आपको बंद करना पड़ेगा म्यूजिक और तमाम तरह की चीजें। अगर आप पंडाल लगाते हैं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार देने को तैयार नहीं है, और अगर हिंदू जजिया नहीं देते तो पंडाल लगा नहीं सकते। तो जरा बताइए, 1.3 करोड़ की आबादी अपने सबसे बड़े त्योहार को कैसे मनाए? क्या इसका कोई जवाब कहीं पर भी है? दरअसल अगस्त के महीने से बांग्लादेश में कहीं कोई जवाब ही नहीं है साहब। 5 अगस्त को शेख हसीना के वहां से भागने के बाद से मात्र 72 घंटे में 200 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई जो हिंदुओं के खिलाफ थी। 20 से ज्यादा हिंदू मारे गए हिंसा में, सैकड़ों घायल हुए हैं, कई तरह के अटैक्स हुए हैं, ब्रूटल सेक्सुअल अटैक्स हुए हैं, मंदिरों को टारगेट किया गया है, तमाम हिंदुओं की प्रॉपर्टीज जबरन कब्जाई जा रही है, और देखा जा रहा है कि कैसे हिंदुओं को दबाया जाए, सब्जुगेट किया जाए, उनके साथ हर तरह का जुल्म किया जाए। अब कहने के लिए तो मोहम्मद यूनुस की सरकार यह कह रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द वो मनाना चाहते हैं, किसी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देना चाहते, लेकिन स्थिति बिल्कुल इससे विपरीत है। 2 महीने के भीतर आज बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर स्थिति बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर रह रहे हिंदुओं के लिए। मैं प्यू रिसर्च, इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स और कई तरह के ऐसे संगठनों और संस्थानों की रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं कि कैसे 1951 से लेकर आज 2024 में हिंदुओं की आबादी लगातार सिस्टमैटिक तरीके से खत्म की जा रही है। तकरीबन 23% आबादी बांग्लादेश की हिंदू थी 1951 में, लेकिन 1971 के बाद हिंदुओं की आबादी में जबरदस्त गिरावट आनी शुरू हुई और हिंदुओं की आबादी आज मात्र 6.85% है, यानी कि 1,30,00,000। जबकि मुसलमानों की आबादी, जो कि तकरीबन 75-76% थी 1951 में, आज 92% से ऊपर है। अब आप बताइए क्या हो रहा है? क्या ऐसा आपने कहीं पर भी किसी भी और साउथ एशियन देश में होता हुआ देखा है? जी हां, पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हिंदुस्तान में आजादी के वक्त जितनी मुसलमान आबादी थी, आज वो आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। यानी कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं। उन्हें जानबूझकर सिस्टमैटिक तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है। तमाम आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और ये सारी बातें आप लगातार सुनते भी चले आ रहे हैं, लेकिन ये एक नई पद्धति है जो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। शौकत रफीकी हैं, जो कि बांग्लादेशी अमेरिकन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से अपने रिसर्च से एस्टैब्लिश किया है कि जानबूझकर सिस्टमैटिक तरीके से बीते 25 साल से हिंदू आबादी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इस आंकड़े को समझकर ही आप चौंक जाएंगे कि प्रतिवर्ष आज भी तकरीबन 2,30,000 बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। यानी कि पलायन रुका नहीं है, बड़े पैमाने पर है।
आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है? और इसके साथ साथ आज जो स्थिति है, आवामी लीग को ऐसा माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा समर्थन हिंदुओं का मिला हुआ था। शेख हसीना उसकी प्रमुख थी। 25% आवामी लीग का जो सपोर्ट बेस था वो हिंदू थे। शेख हसीना के वहां से भागने के बाद से बीएनपी, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है और अभी तक हाशिए पर थी, बैंड थी, उसने अपने प्रभुत्व को और बढ़ाना शुरू कर दिया है और बीएनपी की 60% सपोर्टर्स मुसलमान हैं। जमायत इस्लामी, जो कि तकरीबन 20% आबादी पर अपनी पूरी पकड़ दिखाती है, सपोर्टर्स मुसलमान हैं। यानी कि हिंदुओं के पास कहीं कोई ऑप्शन बंगाल में है ही नहीं, बांग्लादेश में, एक्सेप्ट आवामी लीग। और अब आवामी लीग की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। यानी कि हिंदुओं के लिए वहां जगह नहीं है। दुर्गा पूजा नहीं मना पाना अपने आप में प्रदर्शित करता है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में दुर्गा पूजा देखने के लिए 2 जगह ही लोग जाया करते हैं, या तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता या फिर बांग्लादेश। बहुत बुरी स्थिति है साहब, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं अपने उन तमाम मित्रों से, उन तमाम सहयोगियों से, उन तमाम थिंकर्स से, ओपिनियन मेकर्स से, टीकाकार से, टिप्पणीकार से, जो हर मौके पर यह कहने को तो आगे बढ़ते हुए चले आते हैं कि देखिए हिंदू कितना उग्र हो रहा है, देखिए हिंदू किस तरह से देश को तबाह कर रहा है, हिंदू का एक ऐसा धड़ा है जो हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ बर्बाद कर रहा है, जो पैलेस्टीन के समर्थन में खड़े होते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन आज उनकी आवाज कहां, कौन से गली में गुम हो गई है। क्यों चुप हो आप? क्यों नहीं आवाज उठाते 1,30,00,000 हिंदुओं की, जो आज दुर्गा पूजा भी नहीं मना पा रहे हैं अपने ही देश में, दुर्गा देवी का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं नवरात्र के दौरान। इससे ज्यादा गंभीर बात हो सकती है क्या? आप जरा सोचिए। मैं इस बात को देखकर व्यथित हूं कि जब हम पश्चिम बंगाल की बात सोचते हैं तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से पद्मा हिल्सा नहीं आने की वजह से लोगों में त्रहिमा मचा हुआ था। एक ऐसी बात निकलकर सामने आ रही थी कि अगर यह पद्मा हिल्सा नहीं मिला तो इस बार दुर्गा पूजा अधूरी रह जाएगी। 2,400 टन पद्मा हिल्सा का कॉन्ट्रैक्ट नई बांग्लादेश की सरकार के साथ पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने किया है इंपोर्ट करने के लिए, और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें। आज पद्मा हिल्सा 3 से 5 हजार रुपए प्रति किलो बिक रहा है पश्चिम बंगाल में। और यह पैसा किसको दे रहे हैं? यह पैसा हम बांग्लादेश के उन इस्लामी जिहादिस्ट ग्रुप्स को दे रहे हैं जो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाने वाले हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या यह सही है? क्या हम अपने पैसे बांग्लादेश के उस इस्लामिस्ट ग्रुप्स को, उस इस्लामिस्ट सरकार को दें जो हिंदुओं के प्रति इस तरह का वैमनस्य सामने रखे और उनकी इकोनॉमी को मजबूत करे? मैं पूछना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के तमाम इंटेलेक्चुअल्स से, क्यों नहीं बंद कर देते आप पद्मा हिल्सा खाना? नहीं खाएंगे बांग्लादेश से आया हिल्सा तो क्या पेट नहीं भरेगा? क्या स्वाद पूरा नहीं होगा? क्या इतनी भी सहानुभूति बांग्लादेश में रह रहे बंगाली हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदुओं की नहीं हो सकती? और कहां है ममता बनर्जी की सरकार जो चुप्पी साध कर बैठी हुई है? चुप्पी साध कर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कोलकाता में भी दुर्गा पूजा का वो जोश नहीं दिखाई दे रहा। जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी जघन्य हत्या पूरे बंगाल को झकझोर कर रख चुकी है। प्रोटेस्ट के तरह तरह के तरीके सामने आ रहे हैं, लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इसमें भी एक ऐसा धड़ा है, एक ऐसा धड़ा है जो प्रोटेस्ट का कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है जिसके एक वीडियो को देखने के बाद मुझे घृणा आ रही थी कि महिलाएं अपने शरीर का प्रदर्शन कर क्या इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकती है, सिर्फ यह बताने के लिए कि जागरूकता होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में सरकार को इस बात को लेकर कि एक बलात्कार और हत्या की मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने पैर घसीटे हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ऐसी कोई बात उन हिंदुओं के लिए कोई बंगाल में करने को तैयार है जो बांग्लादेश में अपनी दुर्गा देवी का स्मरण नहीं कर पा रहे,
पूजा नहीं कर पा रहे, दुर्गा पंडाल नहीं लगा पा रहे, जजिया टैक्स देने को मजबूर है। यह दोहरा मापदंड क्यों है? बात हिंदू या हिंदुत्व की नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ की नहीं है, बात मानव अधिकार की है। अगर मानव अधिकार अल्पसंख्यकों के भारत में है, तो क्या हिंदू अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार दूसरे राष्ट्रों में नहीं है? और क्या इसके लिए हमें खान नहीं होना चाहिए बतौर देश? क्या इसके लिए हमें इकोनॉमिक बैकवर्ड बांग्लादेश का नहीं करना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम इंटेलेक्चुअल से और हर व्यक्ति से, क्यों नहीं आज हम बांग्लादेश का पूरी तरीके से बहिष्कार कर सकते हैं? बंद कर दें उन तमाम कपड़ों को पहनना जो बांग्लादेश से निर्मित है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हम पाकिस्तान से सब कुछ बंद कर सकते हैं, तो बांग्लादेश से क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, उत्तर पूर्वी राज्यों के कनेक्टिविटी पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। इस्लामिक उग्रवाद और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की वजह से पर उत्तर पूर्वी राज्यों में काफी प्रभाव पड़ेगा, उग्रवाद बढ़ेगा, सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद मानव अधिकार हनन का इतना बड़ा मामला हम बस यूं ही जाने दें? ये तमाम सवाल है जो मैंने आज आपके सामने रखे हैं। मैं एक बार फिर आपको झकझोर कर यह पूछना चाहता हूं, 21वीं सदी की दुनिया में क्या कोई देश अल्पसंख्यक समुदाय से जजिया टैक्स ले सकता है? बांग्लादेश ले रहा है साहब, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमारी नहीं है? जवाब जरूर दीजिएगा।